नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए, यानी ग्रेड 3 के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही जीके का जो पार्ट है, उसके लिए राजस्थान का भूगोल की किताबों का। तो मैंने काफ़ी सारी किताबें देखी और उनमें से जो सबसे बढ़िया मुझे 2 किताबें लगी, उनका मैं यहाँ पर रिव्यू करूंगा, उनका कंपैरिजन करूंगा, उनकी कमी और अच्छाइयों के बारे में बात करूंगा, उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तय कर पाएं कि आपको कौन सी किताब पसंद आ सकती है या आपके लिए कौन सी किताब ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। सभी विद्यार्थियों का टेस्ट अलग अलग होता है, उनको अलग अलग प्रकार का कंटेंट पसंद आता है और ऐसा भी नहीं है कि यही कोई फाइनल वर्डिक्ट है। आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, दूसरे अध्यापकों से भी राय ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी किताबों का विश्लेषण किया और उसके बाद में जो मुझे नज़र आया कि कौन सी किताब विद्यार्थियों को रिकमेंड की जा सकती है, तो उसके नाते उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें मैं रिव्यू करूंगा एक तो दीनदयाल पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल और एक ये नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल, जिसके साथ में एक ये प्रश्न बैंक है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इन दोनों किताबों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने लिए एक उपयुक्त किताब का चयन कर पाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये दोनों किताबें हैं। सबसे पहले मैं दीनदयाल पब्लिकेशन की बात कर लेता हूँ, इसको अलग कर देते हैं एक बार। तो 216 पेज है इसमें अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 215 पेज तक कंटेंट है। लास्ट पेज पे तो फोटो वगैरह है और इस प्रकार का कुछ है इसका, और पूरा डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। MRP इसका दिखा देता हूँ, 200 रुपये फिक्स रेट है। जबकि आप नाथ पब्लिकेशन की बात करेंगे तो इस किताब के अंदर पेज संख्या है 158 और इसका फिक्स रेट है 220 रुपये, क्योंकि यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ जाएगा। 220 रुपये की ये किताब है। तो पेज संख्या की बात करें तो एक में 215-16 पेज है और एक के अंदर 158 पेज है, जबकि एक की MRP 200 रुपये है और एक की MRP 220 रुपये है और फिक्स रेट है। तो कहीं बड़े शहरों में जहां बहुत ज़्यादा दुकानें होती हैं वहां पे तो फिर भी 10-1% ऑफ मिल जाता है। छोटे शहरों में जहां पे 1-2 ही दुकानें होती हैं, कंपटीशन कम होता है, वहां पे फिक्स रेट ही लिया जाता है। अब इसके साथ में एक ये प्रश्न बैंक है, इसकी भी मैं बात करूंगा साथ में। सबसे पहले दीनदयाल पब्लिकेशन की कुछ मैं आपको खासियत बता देता हूँ, इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करें इसके इंडेक्स की, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको ये टॉपिक दिए गए हैं। 216 पेज के अंदर सारे टॉपिक आपके कवर हैं और ये एक तो 2 कलर में आती है, यानी यहाँ पे आपको साथ में पिंक दिखेगा और ब्लैक दिखेगा, यहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा, स्काई ब्लू दिखेगा और साथ में ब्लैक दिखेगा। तो डबल कलर में प्रिंट है ये किताब। साथ ही इसके अंदर जो मैप है वो भी आपको पूरी तरह कलरफुल नज़र आएंगे। और जिस भी पेज में देखिए, ये जो एक सिंपल पेज है मैं दिखाता हूँ और एक ये मैप वाला है। ये जो आप जो पोस्टर वगैरह देखते हैं ना, जो चिकना शाइनी सा पेज आता है, उस प्रकार का पेज इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर भी मैप है, जिस भी पेज पे मैप है, वो पेज डिफरेंट है बाकी किताब के जो पेज हैं उसकी तुलना में। वो कलरफुल तो है ही। देखिए इसमें ये तो देखिए डबल कलर है, इसमें 4 कलर वाला, मतलब इसमें सारे कलर मिक्स करके 4 कलर से ही सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। तो ये सारे कलर वाला एकदम कलरफुल मैप है। और राजस्थान का मेरे हिसाब से कोई भी पब्लिकेशन इतने बढ़िया मैप जारी नहीं करता किताबों के अंदर, जितने बढ़िया मैप दीनदयाल पब्लिकेशन की ओर से आते हैं। साथ ही इन्होंने जिस हिसाब की पेज क्वालिटी अपनी किताबों में, न सिर्फ इस किताब में बल्कि सभी किताबों में जिस प्रकार की पेज क्वालिटी मेंटेन की है, जिस प्रकार से डबल कलर में प्रेजेंटेशन, फोटो, मतलब प्रेजेंटेशन के मामले में दीनदयाल पब्लिकेशन ने राजस्थान में बहुत सारे पब्लिकेशनों को सिखाया है कि किस प्रकार से काम किया जाता है और एक स्टैंडर्ड सेट किया है। इसलिए इसकी तारीफ बनती है दीनदयाल पब्लिकेशन की और धीरे धीरे ये पब्लिकेशन विद्यार्थियों के अंदर जगह भी बना रहा है। हम यहाँ पर इस किताब की बात करेंगे, न कि पब्लिकेशन की। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया 216 पेज के अंदर इस प्रकार से इसके सारे टॉपिक दिए गए हैं। फिक्स रेट 200 रुपये इसका MRP है। अब इसके मैं आपको कुछ टॉपिक दिखा देता हूं। तो एक तो मैंने वो भी बहुत सारी किताबें देखी जिनके अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, मतलब सारा ही 3rd ग्रेड का जीके है, वो पूरा एक साथ दिया हुआ है। तो ऐसे भी मैंने 3-4 पब्लिकेशन की किताबें देखी, लेकिन लास्ट में मैंने उनमें देखा कि उसमें कुछ पार्ट कमजोर रह जाता है। जैसे ज़्यादातर में सबसे बड़ी समस्या इतिहास, कला, संस्कृति उनमें ठीक दिया हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उन किताबों के अंदर थी वो समस्या ये थी कि भूगोल उनका अपडेटेड नहीं था। मतलब कहीं पर उनके ये जो जैसे जलवायु वाला भी आप टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे उनके मैप अपडेटेड नहीं है, पुराने मैप के हिसाब से समझा रखा है। इसके अलावा भी जो आप चाहे आर्थिक समीक्षा के डेटा की बात करो तो वो डेटा भी उनके अपडेटेड नहीं है। बहुत सारी किताबों के अंदर मैंने इसके संबंध में सारी डिटेल चेक की। तो फिर लास्ट में मैंने ये पाया कि जो अलग अलग किताबें आती हैं, भले ही वो कॉस्टली पड़ती हों, लेकिन चूँकि वो जैसे ये किताब भूगोल की है तो इसमें भूगोल को ही दिखाना पड़ेगा कि कितना बेहतर आप कर सकते हो। जब एक साथ 7-8 चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें से 1-2 चीज़ें जरूर कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादातर हमने ऐसा देखा है।
और निकट भविष्य में और कोई बेहतर किताब आती है जो कि कम प्राइस में सारे सब्जेक्ट को, जीके वालों को एक साथ कवर करती हो, तो ज़रूर मैं उसका रिव्यू करूँगा और उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे राजस्थान के भूगोल में 2 किताबें पसंद आई, जिसमें से दीनदयाल पब्लिकेशन की आप किताब देख सकते हो। बढ़िया प्रिंटिंग है, बढ़िया पेज क्वालिटी है, शानदार मैप दिए गए हैं। इस प्रकार के मैप मेरे हिसाब से कोई और मैच नहीं कर पाता। लेकिन सिर्फ सुंदर ही नहीं, इनकी एक्यूरेसी भी देखें और नवीन तरीके से, नए जिलों के हिसाब से बढ़िया तरीके से इसमें ये मैप वगैरह दिए गए हैं। अब इसमें आप यहाँ देखेंगे कि अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, ये देखिए, और रीट में आए हुए प्रश्न, ये अलग अलग हर टॉपिक के पीछे आपको दिए हुए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये रीट के दे दिए, फिर अन्य परीक्षाओं के दे दिए, कोई RS का दे दिया, कोई पशु परिचर का दे दिया, कोई सेकंड ग्रेड का दे दिया, और भी आप कोई टॉपिक देखेंगे उसके अंदर मिल जाए। किसी में 1 पेज, किसी में 1.5 पेज, किसी में आधा पेज, किसी में 2 पेज यहाँ पे दिए गए, यानी ऑप्शन वगैरह नहीं देके सीधे ये क्वेश्चन और उसका आंसर इस प्रकार से दिए गए हैं। तो एक थोड़ा सा हर टाइप टॉपिक के बाद में आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब ये कितना बताऊँ आपको कि कितने क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन की संख्या तो मैंने नहीं गिनी, लेकिन इसके अंदर आप टोटल देखोगे तो लगभग 21-22 पेज के अंदर ये, मतलब सारे टॉपिक में मिला के 21-22 पेज के अंदर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 215 में से 21 घटा दोगे तो 100 कितने हो जाएंगे, 94-95 हो जाएंगे क्या? हाँ, तो उतना 195 के करीब पेज में तो थ्योरी का मैटर है, बाकी इसमें प्रश्नों का मैटर है। और फ़ॉन्ट साइज़ एवरेज है, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, प्रिंटिंग वगैरह बढ़िया है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं दीनदयाल पब्लिकेशन के बाद में नाथ पब्लिकेशन की। तो इसमें नाथ पब्लिकेशन में मैंने आपको जैसे बताया कि 158 पेज का मैटर है। कलरफुल नहीं है ये किताब, मैप्स वगैरह दिए गए हैं लेकिन उतने नहीं दिए गए हैं। देखिए ये मैप्स वगैरह अपडेटेड मैप है, और लेकिन उस क्वालिटी के, उस स्टैंडर्ड के मैप बिल्कुल नहीं है जिस प्रकार के मैप आपको होशियार सिंह वाली किताब में, दीनदयाल पब्लिकेशन वाली किताब में मिलते हैं। लेकिन ये किताब भले ही आप एकदम ध्यान से देखोगे तो भले ही चाहे वो कलरफुल नहीं हो, लेकिन इसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट पेज है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी उससे थोड़ा मुझे एक साइज़ ऊपर नज़र आ रहा है। और यहाँ ये सारणी में ज़रूर छोटा है, लेकिन ओवरऑल इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो एक बड़ा नज़र आ रहा है उसकी तुलना में। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट भी किया गया है, सारणियाँ भी बनाई गई हैं, यानी प्रेजेंटेशन भले ही कलरफुल नहीं हो, 2 कलर में नहीं हो, मैप भले ही इसके वो नहीं हो कलरफुल या वो चिकने पेज पे नहीं दिए गए हों, लेकिन इसमें मैटर व्यवस्थित बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस किताब में कलरफुल दे रखा है तो इसमें बहुत मतलब ऐसा मैटर है कि जैसा इसमें नहीं मिल सकता है। बिना कलरफुल हुए भी इसको व्यवस्थित तरीके से और बढ़िया पेज क्वालिटी में छापने का प्रयास किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल, इस किताब को भी पढ़ोगे तो आपको अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं है कि कलरफुल नहीं है तो ये किताब आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी या इजी फील नहीं होगी, बहुत, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा है, गैप वगैरह इसके अंदर अच्छे दे रखे हैं, तो उसके कारण पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब है उस हिसाब से अपडेटेड किताब है। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि मैप से आप तुलना करेंगे तो मैप निश्चित रूप से दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब में बेटर है, और दूसरा वो डबल कलर में आती है तो थोड़ी उससे बेटर दिखाई देती है। ये होगी दिखने की बात। कंटेंट की बात करें तो दोनों में बहुत अच्छा अपडेटेड और शानदार कंटेंट दिया गया है। दीनदयाल पब्लिकेशन में आप देखेंगे तो आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जैसे इसमें से आप क्वेश्चन वाले पेज भी हटा दें, जैसे इसमें यहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बैंक अलग दिया गया है, क्वेश्चन वाले पेज भी हटा दें तो लगभग 195 पेज का मैटर है, और इसके फ़ॉन्ट भी थोड़े से छोटे हैं, और उस पर नीचे आप देखोगे थोड़ी सी जगह भी थोड़ी सी कम है, यानी एक पेज में 2-5% मैटर इसके अंदर ज़्यादा ही है इसकी तुलना में। इसमें एक पेज में उसकी तुलना में थोड़ा सा कम मैटर आता है। कुल मिला के 10-20% मैटर इसके अंदर कम है दीनदयाल की तुलना में। और तृतीय श्रेणी, देखिए दीनदयाल पब्लिकेशन में मैं काफ़ी बहुत सारे एग्जाम के लिए इनकी किताबें देखता हूँ। एक जो है कि ये थोड़ा सा मैटर ज़्यादा दे देते हैं, ये तो एक बात मुझे समझ में आई इनकी अलग अलग परीक्षाओं की किताबें देखने के बाद में। नो डाउट सबसे बेहतरीन कंटेंट इनका आता है, लेकिन थोड़ा सा इनको एग्जाम के लेवल के हिसाब से थोड़ा कंटेंट थोड़ा कम देने का प्रयास करना चाहिए। ये वेरी करना चाहिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो देते हैं और जो 3rd ग्रेड के लिए देते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन थोड़ा आप कम पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि 10-20% एक्स्ट्रा भी पढ़ा जा सकता है, अच्छे मैप मिल रहे हैं साथ में, उस प्रकार की किताब आपको चाहिए तो आप निश्चित रूप से दीनदयाल पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। दोनों ही किताबों में से कोई भी किताब का आप चयन करेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं इस प्रश्न बैंक की। तो जैसे उसमें रीट वाले प्रश्न दिए गए थे, इसमें रीट के पेपर दिए गए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये देखिए 2022 के विषयवार हल प्रश्न पत्र अलग अलग जो सब्जेक्ट के हुए, ये देखिए L2 के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं आपको, जिसमें जो भूगोल के प्रश्न आए। फिर उसके बाद में हर जो टॉपिक है उस टॉपिक के प्रश्न दिए गए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि व्याख्याएं शामिल नहीं है, लेकिन सभी टॉपिक्स के प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं।
तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें ये अलग अलग चॉइस हो सकती है विद्यार्थियों की भी, लेखकों की भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं उपलब्ध करवाते हैं तो फिर ये एज ए लास्ट में भी दिए जा सकते हैं टॉपिक के, ताकि विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट टाइप का दिखाई देता है। फिर ये यदि व्याख्याएं वगैरह दी गई हैं तो फिर मुश्किल होता है पीछे जाके पूरी व्याख्या पढ़ना, तब तो वो वही ठीक रहता है कि उसके नीचे दे दिया जाए सारा मैटर, नहीं तो ये लास्ट में भी दिए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे प्रश्नों का एक संकलन मिल जाता है और ये इसके साथ में निःशुल्क आता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 78 पेज का है। इसमें 2022 के रीट के पेपर में आए हुए भूगोल के प्रश्न और टॉपिक वाइज ये दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के सारा मामला है। अब दोनों ही बुक्स में देखो, एक तो खासियत क्या है, दोनों में अपडेटेड डेटा के साथ आती है, ये अलग छोड़ देता हूँ मैं, अपडेटेड डेटा के साथ आती है। ये डबल कलर में है, मैप इसके बढ़िया हैं, तो इस मामले में इसको आप बेहतर मान सकते हैं। कंटेंट वाइज दोनों का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा आप कम कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा प्रश्न आप लेना चाहते हैं, तो आप नाथ पब्लिकेशन की ओर जाइए। थोड़ा आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं और आपको कलरफुल किताब चाहिए तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में से कोई किताब कमतर है। यदि मैं होता तो मैं दूसरी किताब शामिल ही नहीं करता, एक ही किताब बता देता कि ये किताब सबसे अच्छी है, इसको आप पढ़ लो। तो ओवरऑल दोनों किताबें इस विषय की 2 सबसे बढ़िया किताबों में से एक है। और इस वीडियो का पूरा विश्लेषण सुनने के बाद में निश्चित रूप से आप ये समझ भी गए होंगे कि इनमें से कौन सी किताब आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और आपको कौन सी किताब का चयन करना चाहिए। बस वो थोड़ा कम मैटर ज़्यादा मैटर और ये जो प्रेजेंटेशन की बात है कलर वगैरह की, यही डिफरेंस है। मैटर दोनों का अच्छा है, दोनों का अपडेटेड है। चयन आपको करना है कि आप इसमें से कौन सी किताब पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि मैं और जो पब्लिकेशन है या लेखकों की किताबें क्यों शामिल नहीं की, जानबूझ के किसी किताब के बारे में ये कह देना कि ये बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है विद्यार्थियों को दूसरे पब्लिकेशन की किताबें भी ज़्यादा अच्छी लग जाएं, पसंद आ सकती हैं। आप दूसरे वीडियो भी उसके लिए देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए यही बात है। अगले वीडियो के अंदर मैं इतिहास और कला संस्कृति की किताबों के बारे में, फिर शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ICT वगैरह की किताबों का रिव्यू करूँगा, फिर SST की किताबों का, और उसके बाद में लेवल 1 की जो विद्यालय विषय है, शिक्षण विधियाँ हैं, उनका रिव्यू करूंगा। तो यदि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के अपडेट मिलते रहें, एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहें, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने के बाद में ये चैनल पूरी तरीके से लगभग इसका 75% मैटर है वो अगले 6 महीने 8 महीने तक थर्ड ग्रेड से ही रिलेटेड रहेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट किताबें, अच्छी किताबें, गाइडेंस, वो सब मिलता रहेगा। धन्यवाद।